13 सितंबर 2025 को है शनिवार। और शनिवार का जो दिन होता है शनि देव के लिए समर्पित होता है। और आप लोगों को तो अच्छे से ही पता होगा, जो शनि देव होते हैं वो कर्म फल दाता होते हैं। कर्म फल दाता बोले तो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उनको वैसा ही फल प्रदान करेंगे शनिदेव। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म कर रहा है, वो कोई बुरे कर्म नहीं करता, किसी व्यक्ति को नहीं सताता, किसी को दुख पीड़ाएं नहीं देता है, उस व्यक्ति को अच्छे फल मिलने वाले हैं। और जो व्यक्ति किसी दुर्बल व्यक्ति को सताता है, उसे कष्ट देता है, उसके लिए कुछ बुरा बोलता है, उसके ऊपर लालछन लगाया जाता है, तो उस व्यक्ति को देरी से ही सही लेकिन उसके बुरे कर्मों का नतीजा उसे मिलेगा, एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। और ये सत्य है, सत्य कभी झूठ नहीं होता है। और झूठे व्यक्तियों को उनको एक ना एक दिन उनके कर्मों का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। क्योंकि देर है पर अंधेर नहीं है। दुनिया में सत्य है, सत्य को कोई दबा नहीं सकता है। और जो कोई भी सत्य को दबाने की कोशिश करेगा वो एक ना एक दिन मिट्टी में मिल ही जाएगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि कभी ऐसा कर्म ना करें कि आप लोगों को शनि देव की पीड़ाओं से गुजरना पड़े, है ना। शनि देव के डंडों को आपको सहन करना पड़े, ऐसा कोई भी कर्म ना करें आप, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं शनि देव से जुड़े हुए उपायों की। देखिए, पितृपक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, और ऐसे समय में आप लोगों को ऐसा उपाय लेकर आए हैं कि ये उपाय आप लोग करोगे तो शनि देव आपसे प्रसन्न होंगे, साथ ही साथ आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होने वाले हैं। तो हमारा पहला उपाय, चलिए हम बात करते हैं हमारे पहले उपाय की। हमारा जो पहला उपाय है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। देखिए, ये उपाय शाम के समय का है, सूर्यास्त के बाद का है ये उपाय। मतलब 13 सितंबर को शनिवार के दिन आप लोगों को ये उपाय शाम के समय सूर्यास्त के बाद ये उपाय करना है। दीपक वाला है ये उपाय। तो करना कैसे है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, और यहाँ पर आपको बता दें कि स्त्री हो या पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है आसानी से, तो आप करिए ज़रूर। तो लेना क्या क्या है, यहाँ पर एक दिए की ज़रूरत पड़ेगी। दीपक आपको लेना है, मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप आटे का दीपक ले लीजिए। और फिर करना क्या है, आपको इसके अंदर सरसों का तेल डालना है, ठीक है। क्योंकि शनिवार का दिन है, शनिवार शनि देव के लिए समर्पित है और शनि देव को सरसों का तेल बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो आप लोगों को सरसों का तेल डालना है, गोल बाती डालना है, क्योंकि देवताओं के लिए गोल बाती, देवियों के लिए लंबी बाती। तो आप लोगों को गोल बाती यहाँ पर डालना है। और एक अलग से कटोरी में आपको सरसों का तेल लेना है थोड़ा सा, उसके अंदर 1 से 2 चुटकी काले तिल के दाने डालने हैं। और इसके अंदर आपको अपनी परछाई देखना है, शनि देव का स्मरण करना है, और इस तेल को आपको दान करना है, या फिर शनि देव के मंदिर में जाकर आप शनि देव को अर्पित कर दीजिए इस तेल को। और दीपक वाला उपाय, दीपक के अंदर आपने तेल डाला सरसों का, आपने गोल बाती डाल दी, और इस दीपक को प्रज्वलित कहाँ पर करना है, इस दीपक को आप शनि देव के मंदिर में प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को पीपल के वृक्ष के नीचे आप शाम के समय प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, पीपल के वृक्ष के नीचे अगर आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, साथ ही साथ आपको 1 से 2 चुटकी काले तिल के दाने ले जाना है। करना कैसे है, दीपक को रखने के पहले आप काले तिल के दाने 1 चुटकी रख दीजिए, उसके ऊपर दीपक रख दीजिए, और फिर दीपक को प्रज्वलित करते समय ओम सम शनिश्चराय नमः का मंत्र जाप करना है, और इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। जब आप दीपक प्रज्वलित कर रहे होंगे तो आपका मुख होना चाहिए साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा में, ताकि आपके पितर भी आपसे प्रसन्न हो जाएं। और जलते हुए दीपक में 1 चुटकी काले तिल के दाने डाल देने हैं। देखिए, ये दीपक अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करते हैं तो आपसे यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, आपसे ब्रह्मा जी प्रसन्न होंगे, विष्णु श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होंगे। श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न हो गए तो माता लक्ष्मी तो प्रसन्न होंगी ही, साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश यानी महादेव आपसे प्रसन्न होंगे, भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे। और पीपल के वृक्ष में हमारे पितृ भी निवास करते हैं, और पीपल के ही वृक्ष में शनि देव का भी निवास होता है।
तो आप समझ ही सकते हैं, एक उपाय करते हैं तो आपको कई देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो आप लोग ये उपाय आपको ज़रूर से ज़रूर करना है, ताकि आपके घर में जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो, भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले, शनिदेव का आशीर्वाद मिले, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद मिले, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले, साथ ही साथ आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न हों। तो ये उपाय आप करें ज़रूर। तो मैंने कोशिश की है आसान तरीके से समझा सकूं। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय के बारे में। हमारा जो दूसरा उपाय है, इस उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर काले उड़द की दाल लेनी है, इसे रात को भिगो देना है। दूसरे दिन आपको इस भीगे हुए उड़द की दाल से आपको पकोड़े बनाना है। आप दाल बड़े भी बना सकते हैं, दही बड़े बना लीजिए। और इन चीज़ों को आपको खिलाना है 5 लोगों को। कौन कौन से हैं वो? सबसे पहला गाय को खिलाना है, कुत्ते को खिलाना है, चींटियों को खिलाना है, और यहाँ पर आपको खिलाना है, कौवे को खिलाना है, और ब्राह्मण को खिलाना है। ये 5 लोगों को अगर आप खिला देते हैं तो आप यकीन मानिए आपके पितृ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने वाले हैं, क्योंकि इन 5 लोगों में हमारे पितरों का वास माना जाता है। और इन पितृ पक्षों में अगर आपने ब्राह्मण को खिला दिया, भोजन करा दिया, या फिर पितृपक्ष की जो अमावस्या आने वाली है उस दिन आपने ब्राह्मण भोज करा दिया, तो आपके पितृ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे आपसे और खुशी खुशी होकर आपको आशीर्वाद देते हुए जाएंगे। क्योंकि पितृपक्ष का जो लास्ट दिन होता है, अमावस्या का दिन होता है, उसी दिन हम पितरों का निमंत्रण भी करते हैं, और साथ ही साथ आप ब्राह्मणों का भी निमंत्रण कर दीजिए, तो आपके पितृ आपको ढेरों आशीर्वाद देते हुए जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी, ताकि आपका जो पूरा साल होगा वो बहुत ही अच्छे से गुजरने वाला है। तो आपको ये उपाय करना है। और इसके साथ कुछ और कर सकते हैं। देखिए, काले उड़द की दाल को आप दान कर दीजिए। जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है, जिन्हें ज़रूरत है, इस दाल को आप दान कर दीजिए, जितनी भी आपके अंदर क्षमता है दान करने की। तो ये उपाय आप ज़रूर करें। तो ये जो दोनों उपाय हैं, तीनों ये बहुत ज़्यादा अचूक है। इन उपायों को करने से आपके पितृ तो प्रसन्न होने ही वाले हैं। तो चलिए हम बात करेंगे हमारे तीसरे उपाय की, जो लास्ट उपाय होने वाला है हमारा आज का। तो इस उपाय को करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर एक लोटा लेना है। आपको पीतल का नहीं लेना है, स्टील का लेना है। स्टील का लोटा ले लीजिए, गिलास ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए, या फिर आप कुछ भी ले लीजिए पात्र। उसके अंदर आपको शुद्ध जल डालना है। शुद्ध जल के बाद आपको यहाँ पर डालना है दूध डालना है। दूध के बाद आपको एक चुटकी काले तिल के दाने डालने हैं, और इस पात्र को लेकर अपने पूरे घर में घूमना है, और इस जल को लेकर समी वृक्ष के नीचे जाना है, पेड़ के नीचे, पौधा के नीचे, कोई कुछ भी है आपके यहाँ, वहाँ पर जाना है। आपका मुख होना चाहिए साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा आपका मुख होना चाहिए, और आपको ये जल अर्पित करना है। जब आप जल अर्पित कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः का मंत्र आपको जाप करना है, और इस जल को आपको अर्पित कर देना है समी वृक्ष के पेड़ में। ये उपाय करते हैं तो आपके पितृ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, आपको ढेरों आशीर्वाद देते हैं। तो ये उपाय करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सकें। तो आप लोगों को आई होप मैंने कोशिश की है कि सरल तरीके से समझा सकूं वीडियो को। फिर भी अगर कुछ भी डाउट है वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की, जय हो माँ लक्ष्मी की, जय हो विष्णु भगवान की।